अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी जोन। अगर आप एक होम बेकर हो तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही सही। तो इस वीडियो में हमने 6 अलग अलग फ्लेवर के और 6 अलग अलग केक डेकोरेशन आइडिया आपके साथ शेयर की है जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केक जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक सभी को बहुत ही पसंद आता है और इसे हमने बहुत ही इजी तरीके से डेकोरेट किया है, लेकिन उतना ही देखने में लगता है ये अट्रैक्टिव। इस केक के लिए हाफ केजी का चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है जिसे क्रीम से ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसे मैं यूज़ कर रही हूँ जिगजैग स्क्रैपर और इस तरह से साइड में जो है लाइंस लगा लेती हूँ। और इसके ऊपर डाल लेंगे हम चॉकलेट गनाश और इस गनाश को भी पैलेट नाइफ से अच्छे से हम इस तरह से फैला लेते हैं। और अब इसी चॉकलेट गनाश से हम इस केक को इस तरह से ड्रिपिंग कर लेंगे। इसे आर्टिफिशियल ड्रिपिंग कहा जाता है, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग को लगा लिया है मोदक वाला नोज़ल और उसमें वाइट क्रीम फिल कर ली है और उससे मैं इस केक के ऊपर इस तरह से कुछ डिज़ाइन निकाल कर लेती हूँ। वाओ, आप देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ये। और उसी पाइपिंग बैग से बस इस तरह से अप डाउन करते हुए मैं इस केक को बॉर्डर कर लेती हूँ। और अब है ये ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो चेरी तो चाहिए ही, तो कुछ चेरीज़ हम इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। बीच में जो केक का हिस्सा रह चुका है उसके अंदर हम डाल लेंगे बहुत सारा चोको चिप्स। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो है वो भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो। और अब सिल्वर कलर के कुछ शुगर बॉल्स जो है वो केक के साइड में मैंने लगा लिए हैं और कुछ बड़ी साइज़ के ये बॉल्स जो है वो इस तरह से ऊपर की ओर मैं लगा लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये ब्लैक फॉरेस्ट केक को डेकोरेट किया है, तो इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आता है हमारा सेकंड केक, गुलकंद फ्लेवर वाला केक। तो इस केक के लिए हमने वैनिला फ्लेवर में गुलकंद इसेंस ऐड करके बेस बना लिया था और उसे हमने अच्छे से आइसिंग कर ली है। तो अब आता है इसका डेकोरेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे ली है मैंने एक पाइपिंग बैग जिसे मैंने 1 वाला नोज़ल लगा लिया है और उसके अंदर मैं इस तरह से कुछ रेड कलर के ड्रॉप्स जो है वो डाल लेती हूँ और इसे हम पाइपिंग बैग पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और उसके अंदर मैंने फिल कर ली है पिंक कलर की व्हिपिंग क्रीम और उससे मैं इसे इस तरह से रोजेट्स निकालते हुए केक को डेकोरेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो हमारे ये जो रोजेस थी ये शेडिंग इफ़ेक्ट में आ रहे हैं क्योंकि हमने पाइपिंग बैग में जो है रेड कलर डाल लिया था, उससे ये हमारे रोजेट्स पे एक शेडेड इफ़ेक्ट आ चुका है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके बीच में ये रोजेस के बीच में जो पार्ट खाली रह चुका है उसके अंदर हम इस तरह से ये फ्लावर्स जो है वो निकाल लेते हैं। अब उसी पाइपिंग बैग में मैंने वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम डाल ली है और उसका मैंने जो नोज़ल है वो बास्केट वाला लगा लिया है और उससे मैंने अप डाउन करते हुए इस तरह से शेडेड इफ़ेक्ट में बॉर्डर निकाल ली है। और इस रोजेस के ऊपर कुछ डाल लेते हैं सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से बहुत ही इजी तरीके से इस केक को डेकोरेट किया है, लेकिन देखने में ये उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब है बारी हमारा ये तीसरा केक जो कि है पाइनएप्पल केक और इसे डेकोरेट किया है हमने वेब डिज़ाइन से। केक को अच्छे से क्रीम से कवर करने के बाद इस तरह से मैं जिगजैग स्क्रैपर से इसे इस तरह से साइड से लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। और यहाँ पे लिया है मैंने न्यूट्रल जेल, 2 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल में 1 टेबलस्पून पानी शामिल कर लिया था और येलो फूड कलर इसमें मैंने शामिल कर लिया है। और इस तरह से पैलेट नाइफ से हम इस केक पर जेल को अच्छे से कवर करेंगे। और अब पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का जेल जो है वो फिल कर लिया है और इस तरह से इस केक के साइड से हमें कुछ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ही इजी है ये देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से मैंने इस केक के साइड से लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं एक स्क्यूअर्स और उससे मैं इससे इस तरह से इस जेल को अंदर की साइड में खींचते हुए डिज़ाइन निकाल लेती हूँ। इसे वेब डिज़ाइन कहा जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ये देखने में। और इस केक के साइड से इस तरह से स्पून से कुछ ड्रॉप डाल लेते हैं जेल के और इसे कर लेते हैं आर्टिफिशियल ड्रिपिंग। और अब एक पाइपिंग बैग को लगा लिया है मैंने 1 वाला नोज़ल और वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम जो है वो उसमें फिल कर ली है और उससे हम इस केक पर इस तरह से बॉर्डर कर लेंगे। वाओ, आप देख सकते हो जिस तरह से हमने इस केक को बॉर्डर कर ली है इसका लुक कितना चेंज हो चुका है और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये देखने में।
और अब इसी नोज़ल से हम बस इस केक के बीचों बीच एक हल्का सा छोटा सा फ्लावर निकाल कर लेते हैं और इस फ्लावर के ऊपर हम डेकोरेट करेंगे इस तरह से चेरी। तो रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही इजी सा पाइनएप्पल केक विथ वेब डिज़ाइन। तो ये है हमारा फोर्थ केक जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, डच क्रीम केक। इसे हमने चॉकलेट स्पॉन्ज में बना लिया है। केक को व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कोट करने के बाद इस केक के ऊपर हम इस तरह से गनाश जो है वो डाल लेते हैं और इस गनाश को हम इस तरह से पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे पूरे केक के ऊपर। और बचा हुआ गनाश जो है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और पाइपिंग बैग से हम इस तरह से कुछ ड्रिपिंग कर लेते हैं और थोड़ा गनाश जो है वो इस तरह से केक के ऊपर भी डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर ली है डच क्रीम यानी कि वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम में मैंने गनाश ऐड कर लिया था और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे लगा लिया है 1 mm वाला नोज़ल और उससे हम बस इस तरह से इस केक को बॉर्डर कर लेते हैं। आप चाहिए तो डच क्रीम से पूरे केक को भी कवर कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ डच क्रीम डेकोरेशन के लिए यूज़ की है। और उसी 1 mm वाले नोज़ल से हम इस केक के ऊपर कुछ इस तरह से रोजेस जो है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक दूसरे के सामने रोजेस निकाल लिए हैं और फिर उसके बीच में जो पार्ट है उसमें हम इस तरह से रोजेस निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे जो रोजेस थे वो इक्वली आएंगे और इसके बीच में जो गैप रह चुकी है उसके अंदर हम इस तरह से कुछ रोजेस निकालेंगे और इसके ऊपर डाल लेते हैं कुछ शुगर बॉल्स। थोड़े से केक के साइड में भी शुगर बॉल्स जो है वो लगा लेते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने ये डच क्रीम केक को डेकोरेट किया है, तो इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है हमारा केक 5 स्ट्रॉबेरी केक जिसे हमने डेकोरेट किया है ग्लास इफेक्ट के साथ। बहुत ही इजी तरीके से इसे भी हमने डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे हमने लिया है केक स्पॉन्ज जिसे व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से हमने कवर कर लिया है और यहाँ पे जिगजैग स्क्रैपर यूज़ करते हुए साइड से लाइन ड्रॉ कर ली है और ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से हमने यूज़ की है पैलेट नाइफ। और यहाँ पे लिया है न्यूट्रल जेल। 2 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल में मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और उसी के अंदर मैंने शामिल कर लिया है सिल्वर कलर का ग्लिटर। इससे हमारे जेल को एक शाइन आएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये न्यूट्रल जेल सारा हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने रेड कलर। इस तरह से मैंने 2 से 3 ड्रॉप डाल लिए रेड कलर के, साथ ही में ग्रीन कलर भी ऐड कर लिया है और ये यूज़ कर रही हूँ येलो कलर। और इस तरह से पैलेट नाइफ से बस हमें इस टर्न टेबल को घुमाना है और इस जेल को हम इस केक पे अच्छे से फैला लेंगे। और इस केक के ऊपर हमने इस तरह से कुछ रोज़ बनाकर लगा लिए हैं और इस केक के साइड में इस तरह से ग्रीन कलर से हमने लीफ निकाल लिए हैं। पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम भर ली है और एक हल्का सा कट लगा लिया है और उससे हम इस तरह से इस केक पे बेल का शेप देकर लेंगे। और अब आता है केक का लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार नोज़ल और उससे मैं इस केक को बॉर्डर कर लेती हूँ। आप जब तक कि आपके केक को बॉर्डर नहीं करते हो तो उसका लुक जो है वो बेकरी स्टाइल नहीं आता है, तो बॉर्डर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ सिल्वर शुगर बॉल से मैं इस केक को इस तरह से डेकोरेट कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला केक भी रेडी हो चुका है विद ग्लास इफेक्ट। अब आती है बारी लास्ट वाले केक की, केक नंबर 6 वैनिला फ्लेवर वाला केक जिसे हमने शेडेड इफेक्ट में रोजेस के साथ डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे वैनिला स्पॉन्ज लिया है मैंने और उसे मैंने सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कोट कर लिया था और उसे कोम से हमने इस तरह से साइड से जिगजैग लाइन लगा ली है और ऊपर से हम इस तरह से पैलेट नाइफ से इसे शार्प एज देंगे। शार्प एज देने के बाद ऊपर के और भी मैंने जिगजैग लाइन इस तरह से निकाल ली है। और अब रोजेस को देना है शेडेड इफेक्ट। तो पाइपिंग बैग को लगा लिया है 1 mm वाला नोज़ल और इसके साइड में मैंने इस तरह से रेड कलर डाल लिया है और दूसरी साइड पे लगा लिया है मैंने पर्पल कलर। और कलर को हमने स्प्रेड वगैरह नहीं किया है, बस इसमें फिल कर ली है वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम और उससे हम इस तरह से इस केक के ऊपर रोजेस जो है वो निकाल लेते हैं।
वाह, आप देख सकते हो 3 कलर में हमारे ये रोजेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि वाइट है, रेड है और है पर्पल कलर। इस तरह से कुछ हाफ सर्कल में मैंने ये रोजेस निकाल लिए हैं और इस तरह से इसे लिया है मैंने नीचे की ओर और नीचे भी कुछ इस तरह से रोजेस निकाल लिए हैं और जो यहाँ पे गैप आ चुका है उसके अंदर भी कुछ इस तरह के हम फ्लावर निकाल कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे पाइपिंग बैग को पहले जिस तरह से रेडी किया था 2 कलर डाल के, सेम उसी तरह से रेडी कर लिया है और वाइट क्रीम उसमें हमने फिल कर ली है और उसका नोज़ल चेंज कर लिया है और उससे हम इस तरह से इस केक पे बॉर्डर कर लेते हैं। और इस केक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इसीलिए यहाँ पे सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही इजी लेकिन देखने में उतना ही अट्रैक्टिव और खाने में भी टेस्टी लगने वाला वैनिला फ्लेवर वाला रोजेस्ट केक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता हो तो इसे एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे ही और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।